नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की डेली एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं और उसी के क्रम में आज की ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ताप, दूसरा ऑप्शन है दाब, तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता और चौथा ऑप्शन है वायु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दाब। ओके, इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? तो चार ऑप्शन है, वायु, जल, निर्वात और स्टील। तो स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंगों का अभिलक्षण नहीं है? चार ऑप्शन है, तरंग दैर्घ्य, कला, आवृत्ति और माध्यम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है माध्यम, तरंगों का अभिलक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक 250 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की चाल माध्यम में 330 मीटर प्रति सेकंड है। उसी माध्यम में 512 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी? तो 256 दूना 512 होगा, यानी 256 जो 256 हर्ट्ज की है उसकी जो है 330 मीटर प्रति सेकंड है, और अगर 512 हर्ट्ज की हो जाएगी तो फिर कितना उसकी चाल हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन कितना है, 330 है, क्योंकि ध्वनि तरंग की चाल जो है वो हर्ट्ज की ज़्यादा से प्रभावित नहीं हो रही है, हर्ट्ज पर ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है √P/d, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किस गैसीय माध्यम में चलती हैं? तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रक्रिया होती है। ध्वनि तरंगें किसी गैसीय माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूद्धोष्म। उस माध्यम के किसी बिंदु पर प्रक्रिया होती है उस माध्यम को रूद्धोष्म कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। 35 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना होगी? तो हर 1 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 0.1 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ेगी। तो आपका यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 है, तो 35 डिग्री सेल्सियस पर ये ऑप्शन हो जाएगा 353 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 353। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि से ध्वनि की चाल 0.1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कमरे के ताप पर सुनाई देने वाली निम्नतम तरंग दैर्घ्य कितना है? कमरे के ताप पर सुनाई देने वाली निम्नतम तरंग दैर्घ्य कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 20 mm। 20 mm तरंग दैर्घ्य की जो ध्वनि होगी वो कमरे के ताप पर सुनाई दे सकती है। अगला है, ध्वनि तरंगें जब वायु से जल में प्रवेश करती हैं तब कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर है आवृत्ति। आवृत्ति जो है माध्यम बदलने से नहीं बदलता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न कथनों में सत्य कथन कौन है? पहला ऑप्शन है, प्रकाश और ध्वनि तरंगें दोनों वायु में अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। दूसरा ऑप्शन है, प्रकाश और ध्वनि तरंगें दोनों निर्वात में संचरित कर सकती हैं। तीसरा ऑप्शन है, प्रकाश व ध्वनि तरंगें वायु में अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। चौथा ऑप्शन है, ध्वनि तरंगें वायु में अनुदैर्घ्य जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आंसर डी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ध्वनि तरंगें वायु में अनुदैर्घ्य होती हैं जबकि प्रकाश तरंगें वायु में अनुप्रस्थ होती हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तरंग गति में कण के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो कण के महत्तम विस्थापन को कहा जाता है आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयाम। एक रेडियो स्टेशन से 660 किलोहर्ट्ज आवृत्ति पर प्रसारण हो रहा है। यदि विद्युतीय चुंबकीय तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको लगाना है भी बराबर एन लैम्डा से। भी चाल है, एन आवृत्ति है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। इस फार्मूले का उपयोग करते हुए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल निर्भर करती है। वायु में ध्वनि की चाल निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है स्रोत की आवृत्ति पर, दूसरा है माध्यम के प्रत्यास्थ गुणधर्म पर, तीसरा है तरंग के आयाम पर, चौथा है माध्यम के आयतन पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्रोत की आवृत्ति पर। वायु में पूछ रहा है तो वायु में जो निर्भरता होगी वो स्रोत के आवृत्ति पर निर्भर होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जब 2 या 2 से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में एक ही समय संचरित होती हैं तो क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वह एक दूसरे के स्वरूप को प्रभावित करती हैं, दूसरा है वह एक दूसरे की गति को प्रभावित करती हैं, तीसरा है ए व बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी ना तो एक दूसरे को स्वरूप को प्रभावित करेंगे ना तो एक दूसरे की गति को प्रभावित करेंगे। विस्पंद की घटना उत्पन्न होती है। विस्पंद की घटना उत्पन्न होती है कहाँ उत्पन्न होती है? तो ध्वनि में। विस्पंद की घटना ध्वनि में उत्पन्न होती है, प्रकाश में नहीं उत्पन्न होती। अगला क्वेश्चन है, विस्पंद उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा? विस्पंद उत्पन्न होते हैं तो विस्पंद लगभग समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2 कंपित स्रोतों से किसी व्यक्ति द्वारा सुनी जाने वाली अधिकतम संभव विस्पंद आवृत्ति का मान हो सकता है। ऑप्शन ए है 4 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 6 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 10 हर्ट्ज और ऑप्शन डी है 20 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लगभग समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न विस्पंद का वेग क्या होगा? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ध्वनि के वेग के बराबर, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि के वेग से अधिक, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि के वेग से कम और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी 0। तो जब समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण होगा तो उत्पन्न जो विस्पंद का वेग होगा उसका मान होगा 0। क्या होगा उसका मान? 0, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 ध्वनि स्रोत एक साथ बजने पर 0.25 सेकंड में 2 विस्पंद उत्पन्न करते हैं। उनकी आवृत्तियों में अंतर कितना होगा? तो उनकी आवृत्तियों में अंतर होगा 0.5। यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 0.25 सेकंड में 2 विस्पंद बनाते हैं तो उनकी आवृत्तियों में अंतर पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी ध्वनि स्रोत का प्रथम सन्नादी 256 कंपन प्रति सेकंड है तो उसके द्वितीय सन्नादी की आवृत्ति होगी। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 520। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है 520। अगला क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन में भी 4 देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है माध्यम के सभी कण एक कला में होते हैं, दूसरा है आयाम के तुल्य दूरी पर स्थित कण विपरीत कला में होते हैं, तीसरा ऑप्शन है 2 क्रमागत विस्पंदों के बीच स्थित कण समान कला में होते हैं, चौथा है आयाम के तुल्य दूरी पर स्थित कण समान कला में है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। दो क्रमागत विस्पंदों के बीच स्थित कण समान कला में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जब अप्रगामी तरंगें किसी माध्यम में बनती हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है समान वेग तथा समान आयाम के प्रगामी तरंग की दुगुनी दर पर ऊर्जा का प्रसारण होता है। दूसरा ऑप्शन है किसी भी क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह शून्य है। तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण माध्यम में ऊर्जा घनत्व समान रहता है। चौथा ऑप्शन है माध्यम कोई नेट ऊर्जा प्राप्त नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है किसी भी क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह शून्य है। अगला क्वेश्चन है सितार के तार में उत्पन्न कंपन होता है। सितार के तार में उत्पन्न कंपन होता है, तो इसका राइट आंसर है अप्रगामी अनुप्रस्थ कंपन। क्वेश्चन नंबर 24 है अनुनादित वायु स्तंभ में तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगें। क्वेश्चन नंबर 25 है एक बंद आर्गन पाइप में तीसरे संनादी तथा पहले अजिस्वरक का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 1:1 यानी 1:1। तो इस तरीके की और भी वीडियो साइंस की डेली हम लेके आ रहे हैं 25 MCQ। डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।